क्यों है? बेसिकली ये फेसलेस कंटेंट क्रिएशन है। हम इस कोर्स में कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे फॉर अ प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब का है। इसी से मिलता जुलता काम आप बाकी प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। सो द पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज टू मेक यू अ कंटेंट क्रिएटर। और ये कंटेंट क्रिएट आप क्या करेंगे? फेसलेस कंटेंट। ये फेसलेस कंटेंट की वजह से इसको ऑटोमेशन कहते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था, इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब हैं, जानते होंगे आप सब उनको। उनका एक ब्रांड है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर के लेवल पे या जिस पे बात करते हैं, उनके फेस की एक वैल्यू है और उसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। तो वो जैसे ही एक नया चैनल हेल्थ पे बनाएंगे और आपने उनको देखा कि ये तो बैठ के हेल्थ के ऊपर चैनल बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फेस के साथ आपकी एक ब्रांडिंग हो जाती है। इसी तरह जब आप चेहरे के साथ बैठ के वीडियो बनाएंगे तो फिर आपका वहाँ खुद होना, मौजूद होना ज़रूरी है। आपने खुद बोलना है, खुद एक्सप्रेस करना आइडिया, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन आ गई। आप यहाँ पर आए हैं, मुझे आप यूट्यूब ऑटोमेशन और एआई पढ़ाते सीख रहे हैं, घर गए फेसबुक पर बैठा हुआ मैं ई कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, आप कहेंगे ये अजीब आदमी है, सब कुछ ही। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग अटैच हो जाती है। जब एआई आया, एआई से पहले भी आपने यूट्यूब पर बेतहाशा ऐसा कंटेंट देखा होगा जिसमें चेहरा नहीं आता। पिक्चर्स, वीडियोस, फुटेजेस, वॉइस, ये सारा फेसलेस कंटेंट होता है। अब जब फेसलेस ही जाना है, पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर चैनल है हकीकत टीवी, जानते हैं? उस शख्स को जानते हैं जिसकी आवाज़ है बैक पे? फरहान नाम है उसका। वैसे तो वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ भाई लोगों की खिदमत की वजह से वो सामने आ गया था। सो वो भी फेसलेस। पाकिस्तान में एक जेम टीवी है, जेम टीवी काफ़ी बड़ा चैनल है, नो फेस, कोई ब्रांड फेस आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कंटेंट उसकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं। सो जब हम फेसलेस कंटेंट पर जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ लिमिट ख़त्म हो जाती है। अब जब मैंने फेसलेस ही जाना है, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उर्दू कंटेंट बनाऊं। मैं अपनी ऑडियंस चेंज भी तो कर सकता हूं ना। मैं कंटेंट यूएस की ऑडियंस के लिए भी बना सकता हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट बना सकता हूं न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। मैं अच्छा कुक नहीं हूं, लेकिन खाता अच्छा हूं, तो मैं उसका खाने पे चैनल बना लूं। कुछ भी आइडिया इंप्लीमेंट हो सकता है। क्यों? आवाज़ मेरी नहीं आनी, चेहरा मेरा नहीं आना, तो अब बाउंड्री ख़त्म हो गई। मैं इंग्लिश में भी कंटेंट बना सकता हूँ, अरबी में बना सकता हूँ, स्पेनिश में बना सकता हूँ, और किसी भी टॉपिक पे बना सकता हूँ। लास्ट चीज़ जो हमने क्लास में डिस्कस की थी, एज अ पाकिस्तानी, जब हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए हमारे जहन में कंटेंट यूट्यूब का ना इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये यूट्यूब का टोटल, ये यूट्यूब है ना, तो हमने यूट्यूब सिर्फ इतनी देखी है, सिर्फ इतनी देखी है। गिन चुन के आपको ड्रामा, वीलॉग, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल शो, फ़नी शो, और कोई डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट, हद मारे तो कुकिंग के चैनल, और आजकल वो घोड़ों के चैनल काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए हैं। बस इसके अलावा 7वां 8वां आपको कंटेंट यूट्यूब पे नज़र नहीं आएगा। व्हेन यू गो बियॉन्ड पाकिस्तान बाउंड्री, यूट्यूब के अंदर हर तरह का कंटेंट है, जिसमें फेसलेस भी है, फेस के साथ लोग हर चीज़ पे बात कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ को लेकर लोगों ने इतने बड़े बड़े चैनल्स बनाए हुए हैं। एक पामिस बैठा हुआ है, टोटल पामिस के ऊपर बात हो रही है। एक सिर्फ घर में घास कैसे उगाते हैं उसके ऊपर पूरा चैनल बना हुआ है। एक सिर्फ पानी से कैसे ठीक होना है, सिर्फ पानी के ऊपर। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, पता वो मुझे पता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन वो खातून कह रही थी पानी काट के पीना चाहिए, छुरी रख लो, अगर गला ख़राब है तो ऐसे काटो, और अगर सर में दर्द है तो ऐसे काटो। तो मैंने उसकी 2-3 मिनट वीडियो देखी, मेरा दिल किया मैं अपना गला काट लूँ। ये क्या कंटेंट है। लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता ना, मुझे पता वो कौन है, तो वो जो मर्जी करे, ठीक है। व्यूज़ का सारा चक्कर है। तो जो बात में बहुत कंटेंट है, लोग वहाँ पर अपने नेबर्स के बारे में ना बैठ के कंटेंट बना रहे होते हैं। मेरा नेबर ऐसा है, मेरा नेबर ऐसा है, मैं फलाने मोहल्ले में। हर बंदे का अपना पर्सनल स्टोरी को सुना रहा होता है। कोई ट्रक रिपेयर करके दिखा रहा होता है, कोई शहद की मक्खियों का काम करके वो बना के दिखा रहा है, कोई घर में जनाब साहब अपना किचन गार्डन की वीडियोस बना के अपलोड कर रहा है, कोई जो है वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है हिस्ट्री की किसी टॉपिक पर, कोई टैंक्स के ऊपर चैनल बना के बैठा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक चैनल
हमने उसमें काम किया। टैंक्स की हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर में कितने टैंक्स इस्तेमाल हुए थे, 60 टाइप के टैंक्स। अब मैं ना कभी ना, पहले तो मैं था ही नहीं, बल्कि मेरे अब्बा जी भी नहीं थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो ठीक है, और ना मैंने कभी वो टैंक देखे, ना मेरा उनके साथ ताल्लुक, लेकिन मैं गोरों को टैंक्स की हिस्ट्री दिखा 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 पागल किया हुआ है। सो लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आप कंटेंट स्टार्ट करते हैं, 2 चीज़ें आपने समझनी है। नंबर 1 इज़ योर इंटरेस्ट। नजर आ रहा पीछे लिखा हुआ? दूसरी चीज़ है डिमांडिंग, या हम उसको कह सकते हैं ऑडियंस। हम जब कंटेंट बनाने जाते हैं तो अक्सर आपको लोग सुनेंगे अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फॉलो करो। सुना ही लफ्ज़? एक नए बंदे के लिए पैशन को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो वालिद साहब ने जिदादें बनाई हो, सारा कुछ सेटल हो, ये उनके लिए पैशन फॉलो हो सकता है, मेरे लिए लोअर मिडिल क्लास बंदे के लिए पैशन फॉलो नहीं हो सकता। अब जब आप कंटेंट क्रिएट करने आते हैं, उधर भी आप पैशन को फॉलो करेंगे। आपके पैशन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों, आप कंटेंट क्यों बना रहे हैं, क्या चाहिए? व्यूज़। तो व्यूज़ हो सकता है मेरा पैशन लोगों को ना पसंद हो, उस पर बड़ी लिमिटेड ऑडियंस हो। तो हम जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपने थोड़ी देर के लिए अपना पैशन उठा के साइड पे रख देना है। आपने देखना है मार्केट में क्या डिमांड है। हाँ, देयर इज अ टू एक वे कि अगर आप फेस के साथ कंटेंट बना रहे हो, वो आप करें जो भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारा ये पूरा कोर्स कवर करेगा फेसलेस कंटेंट को, ठीक है, और हमने कैसे अदर कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं। अब ये डिसाइड करना, उस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। एक चीज़ है अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए। अच्छा, एक डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर ना आपके साथ, क्योंकि हमारा कोर्स सारा प्रैक्टिकल है, तो मैं youtube.com ओपन करूँगा अपना ज़ाती। अब प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम रहेगा, इससे आपसे पहले माजरत है, मेरी यूट्यूब पे हिस्ट्री इंग्लिश गाने भी हैं, ठीक है, रिसर्च भी है, वॉर की वीडियोस भी हैं, तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा वैसा आ जाए तो उसके लिए माजरत है, मैं उसको स्किप कर दूंगा। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कोई और भी यूट्यूब चैनल लेकर आऊँगा तो दूसरा इतना बुरी नहीं है वैसे मैं वो करूँ, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा इमेज, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, वो ज़रूरी नहीं है मैं वो कंटेंट देख रहा हूँ, आपकी फीड में कुछ ऐसा आ सकता है, लेकिन वो आपको दिखाना ज़रूरी है। जब तक आप यूट्यूब का इंटरफेस नहीं देखेंगे, उस वक्त तक चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। जी, नज़र आ रहा है आपको सबको? अच्छा, मुझे एक ना ये रेप्लिकेट करना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आप होम पेज पे जाएंगे, ये वो सब कुछ है जो मैं आए बगाए देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स हैं कुछ, ये सारी की सारी, और ये ऊपर मेरी अलग से लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर वो चीज़ें जो मैं एआई से रिलेटेड देख रहा हूँ, ये सारा कंटेंट यहाँ पर आ रहा होता है। ये भी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एआई से क्लास में पढ़ाया था ना, कोई यहाँ पर बैठा हुआ स्टूडेंट, तो ये वो न्यूरल नेटवर्क्स हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये वीडियो आपके सामने है, हम अभी ये नहीं देख रहे कि ये फेसलेस है या नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से यूट्यूब काम करता है और किस तरीके से आप क्लिक करते हैं, क्या करते हैं। ये वीडियो आपके सामने आई है, अभी आपने वीडियो पे क्लिक नहीं किया, लेकिन क्लिक करने से पहले आपके पास हेल ऑफ इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है? ग्रॉक 3 के बारे में बात होगी, एक बहुत बड़ा लफ्ज़ लिखा हुआ है फुल गाइड। तमाम यूट्यूब अल्फाज के जादू पे चलता है। मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा।
लाया कोई आज तक? लेकिन इस हैं चांद चढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन इस डायलॉग पे सब बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये एक दफा अपने बालों पे लगाएं और आपके बाल बड़े हो जाएंगे। मैं तो 10 साल से लगा रहा हूं, इतने ही हुए हैं, ठीक है, काले हो जाएंगे। सो अल्फाज, सब चीजें अल्फाज पर डिपेंड करती हैं। जैसे ही आपने ग्रॉक 4.0 लिखा था फुल गाइड, तो ये फुल गाइड आपको क्या बता रही है कि मुझे एक कंप्लीट चीज मिलने वाली है। सो ये सारी टोटल साइकोलॉजी है, कैसे व्यूअर को विद इन सेकेंड्स मजबूर करना है कि वो क्लिक कर दे। उसके बाद नीचे जो भी डिटेल दी हुई है, अल्टीमेट ग्रोक कोर्स 2026, हाउ टू यूज ग्रोक फॉर बिगिनर्स, थंबनेल, टाइटल, नीचे आया हुआ है इसका चैनल का नाम एआई मेंटोर, फिर उसका नीचे आया हुआ है व्यूज कितने हैं, और ये सारी आपको शायद थोड़ा दूर से नजर ना आ रहा हो, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। मैंने क्लिक नहीं किया वीडियो पे, मुझे ये भी पता लग गया कितनी देर, ड्यूरेशन कितना है वीडियो का, अच्छा सॉरी ये प्लेलिस्ट है उसमें आ गया, तो ड्यूरेशन पता लग जाता है, थंबनेल भी, टाइटल भी, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारा थॉट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम जो ये पूरा कंटेंट यूट्यूब पे स्पेसिफिकली जो पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसको दोबारा आपको बता दूं। एक चीज़ यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पिवट टेबल्स, पता किसी को? एक्सेल यूज़ किया हुआ है? पिवट टेबल्स जो है वो डाटा को, डाटा बेसिस को बहुत अच्छे अंदाज में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। हज़ारों डाटा टेबल्स हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, टीचर्स का रिकॉर्ड है, कोर्सेज का रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी में इवेंट्स का रिकॉर्ड है। तो पिवट टेबल क्या करता है, तमाम डाटा को उठाता है और उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है कि 2025 में कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने 80% के ऊपर मार्क्स भी लिए थे और साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल थी। तो पिवट टेबल लग के उस डाटा को घुमाता है, उसमें से काम की इंफॉर्मेशन निकाल के बाहर ले आता है। इस पिवट के कॉन्सेप्ट को हम ये कहते हैं, लट्टू होता है लकड़ी का, वो जो जिस निब के ऊपर पूरा लट्टू घूमता है, तो उसको पिवट कहा जाता है। ये पिवट पॉइंट है डाटा का। यूट्यूब का पिवट पॉइंट टाइटल है दिस वन, आई टर्न्ड क्लॉड इनटू अ वायरल कंटेंट मशीन, अल्टीमेट ग्रॉक कोर्स 2026, हाउ टू यूज ग्रॉक फॉर बिगिनर्स। ये टाइटल है जिसके ऊपर पूरा एल्गोरिदम, पूरा एआई सिस्टम यूट्यूब का घूमता है। ये इसकी बेस पे डिसाइड होता है कौन सी वीडियो वायरल करनी है, कौन सा कंटेंट किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, कितनी देर तक दिखाना है, किस तरह की ऑडियंस को दिखाना है। ये सारे का सारा टाइटल बेस्ड होता है। ये तो मैंने जो भी आपको बात बताई है, ये बात बताई है कंप्यूटर बेस्ड, एल्गोरिदम फैसला कर रहा होता है, इंसान भी इसको पढ़ के फैसला कर रहा होता है। लास्ट में एक वर्ड लिखा है फॉर, ये मैजिकल वर्ड है, फॉर बिगिनर्स। अगर मैं यहाँ हम अनाउंस करते यूट्यूब ऑटोमेशन फॉर एडवांस क्रिएटर्स, क्या आप लोगों ने आना था? एडवांस क्रिएटर्स ज़्यादातर लोग कोर्स ज्वाइन नहीं करते, वो सेल्फ लर्नर हो जाते हैं, खुद लर्निंग बाय डूइंग करके ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसने क्या किया, अपने जुमले से नए सीखने वालों को अट्रैक्ट कर लिया। सो आपको इसे समझाने के लिए कि मैंने क्लिक नहीं किया, तो इस तरीके से आपने। दूसरी चीज़, अभी तक आप लोग व्यूअर हैं, आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह आप व्यूअर नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे? लर्नर, ऑब्जर्वर से मिलता जुलता वर्ड है नहीं, क्रिएटर तो भी दूर की बात है। आर से शुरू होता है, रिसर्चर। रिसर्चर क्या होता है? सर्च की हुई चीज में से रिसर्च करके अपनी मालूमात इंफॉर्मेशन निकालना। सो रिसर्चर कैसे देखता है, मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम, घर में फैमिली बैठी हुई देख रही होती है ना यूट्यूब टीवी पे, कोई ऐसी वैसी चीज़ें ड्रामा, मैं एकदम कर रुकना, मैं देखता हूँ अच्छा थंबनेल ऐसा है, कलर ऐसा है, टाइटल ठीक है, और मुझसे पूछती क्या देखा, मैंने कहा हमने देख लिया, देखना था। तो रिसर्चर ये नहीं कि आप खाली लैपटॉप लेके बैठेंगे, यूट्यूब हर वक्त आपके सामने मौजूद है, आपने हर वक्त ये देखना है कि ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ क्यों ले रही है, और आप देखेंगे ये आज आपको मैंने बताया, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फॉर बिगिनर्स यूज़ होता है वर्ड्स, इतना आप देखोगा 3 सीक्रेट्स रिवील्ड, ठीक है, द वन थिंग योर डॉक्टर विल नेवर टेल यू अबाउट शुगर। तो मैं कहूँगा यार मेरा डॉक्टर मुझे चीज़ नहीं बता रहा, ये क्या चीज़ है, मैं क्लिक करूँगा। क्यूरियोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट है। तो खैर ये तो ये चीज़ होगी। अब आते हैं मैंने किस चीज़ पे कंटेंट बनाना है, सबसे बड़ा मसला, और इसको हम बोलते हैं NICH, निश सिलेक्शन। ये वो पंजाबी वाली है ना, निच,
उसमें 6 की जगह शीन लगा दें, इसको निश बोलते हैं। ये निश हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी 2008 में मार्केटिंग में। एक कंपनी है कैटरपिलर, बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है, बड़े बड़े बुलडोजर्स, कैटरपिलर उनका नाम है, कैट के नाम से। सो उन्होंने क्या किया, मेन मशीनरी थी, फिर उन्होंने मशीनरी के अंदर चले गए वो एक शूज़ के ऊपर। उनका शूज़ बड़ा मशहूर है। वो अगर आपने शूज़ ज़िंदगी में ले लिया है तो मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आप चले जाएंगे, शूज़ नहीं जाएगा, वो इस मजबूती का शूज़ होता है। तो उस वक्त हमने निश का लफ्ज़ फर्स्ट टाइम पढ़ा कि उन्होंने इतनी बड़ी मार्केट में से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में गए, उसको कहते हैं निश सिलेक्शन। मेरे पास ये टोटल ऑडियंस है, ये टोटल पॉपुलेशन है, और मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ इसको सर्व करूँ बस, क्योंकि मैं सबको सर्व नहीं कर सकता। इसको निश सिलेक्शन कहते हैं कि मैंने ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करनी है, उस पर कंटेंट बनाना है, मैं बाकी सबको स्किप कर दूंगा। ये निश सिलेक्शन का प्रोसेस होता कैसे है? एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर आपने आसान काम करना है। क्या करना है? आसान काम करना है। आपने अपनी औकात समझते हुए आसान काम शुरू करना है। YouTube का पहला चैनल आपको पैसे बना के नहीं देगा। द फर्स्ट चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग। और लर्निंग कब स्टार्ट होनी चाहिए? लर्निंग कब स्टार्ट होनी चाहिए? ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। तो हम इसमें अपना वक्त ज़ाया ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एक रूल याद रखिएगा, मैं अभी सर से बाहर बात कर रहा था, दिस कोर्स इज LB, क्या मतलब है इसका? L से तो लर्निंग हो गया, B से बाय हो गया, D से डूइंग हो गया। ये कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग। देखिए मैं यहां खड़ा होके अगर साजिद भाई ने एसी ना दिया और मैं इसी तरह चलता रहा, और तो कुछ होगा नहीं, मैं पतला हो जाऊंगा। तो मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा यहाँ लेक्चर देने का, लेकिन आप लोगों को इस लेक्चर बाजी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन और इन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। जब आप अभी लेक्चर ले रहे हैं तो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, यू आर बेसिकली इंजॉइंग, इट्स अ एंटरटेनमेंट। एक बंदा मिला हुआ है जो आपको मज़े मज़े की बातें बता रहा है, आप सीख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और वो अच्छा ऐसे भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही है स्टोरी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ड्रामा देख रहे हैं। फ़र्क कब आएगा? जब आप खुद करेंगे। और ये दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर ये लैब्स लगाई गई हैं। अदरवाइज़ इन लैब्स की ज़रूरत नहीं थी। आपको अपने लैपटॉप पर जाएँ, घर पे जाके काम करें। तो जब तक आप ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस में नहीं आएंगे, यूट्यूब क्या, डिजिटल मार्केटिंग क्या, कुछ भी कर लें, यू कैन नॉट लर्न। सो हमने एज सून एज पॉसिबल शिफ्ट होना है लर्निंग बाय डूइंग। आपको पता है यहाँ पर सबसे जल्दी कोर्स कौन सा ख़त्म हो रहा है? ऑटोमेशन का। तो मैंने इनको ये कहा, भाई मैं सर्व कर रहा था, मैं 2 दिन में करा दूँ उनको। काम करें, मसले लेके आए, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपने रखनी है। लेक्चर सुनने से कुछ भी नहीं हुआ। ये आपको रिकॉर्डेड भी इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद अवेलेबल हो जाएंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट रखना है। अब आते हैं ज़रा रिसर्च की तरफ, और रिसर्च करते कैसे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको सेब की एग्जांपल दी थी, सेब की रेडी की नहीं दी थी, जूतों की दी थी, जूतों सबके याद हैं। अच्छा जी, होता ये है, अब मसला ये आ गया है कि मुझे, अच्छा एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये सलाद शलाद नहीं देता, डायरेक्ट गोश्त, मतलब खाने की एग्जांपल। ये होता ना कि एपेटाइज़र आ जो, ये बेसिक्स होती हैं, मैं डायरेक्ट आपको आज छठे गिर में डाल के निकल जाऊंगा। अगले हफ्ते तक आप खुद ही ड्राइव श्राइव करना सीख लेंगे, ठीक है? कोई बेसिक शेसिक में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, एज सुन एज पॉसिबल। शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, उसका तरीक़ेकार ये है, एक तो जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊँगा लाजमी पूछें, अगर कोई झिझक है तो साथ वाले से पूछ लें, वरना घर जाके सर्च करें, समझें। हफ्ता बहुत टाइम होता है आपके पास, तो इसलिए सारी चीज़ों को आपने गौर करना है। अब आता है कंटेंट फाइंड करना, मैंने बनाना क्या है। तो मैंने टेक्सला के अंदर एक कपड़ों का ब्रांड खड़ा करना है। क्या खड़ा करना है? कपड़ों का ब्रांड। तो मैं देखूंगा ना डिमांड किस चीज़ की है, या बस वैसे ही उठा के मैं बना दूंगा। तरपाल की शर्टें मेरा पैशन,
और मुझसे बेहतरीन तरपाल कोई दे ही नहीं सकता। और टेक्सला में सबसे सस्ता तरपाल मिलता है पूरे पाकिस्तान में, पता ना आपको। टेक्सला इज़ द सिटी जहाँ पर सबसे सस्ता तरपाल मिलता है, क्योंकि ट्रकों वाले सारे यहाँ से हबीब तरपाल और खटक बड़े बड़े तरपाल मेकर बैठे हुए हैं। तो मुझे जहन में आया तरपाल सस्ता मिलता है, तरपाल की अगर मैं जीन्स बना के दूँ और तरपाल की अगर शर्टें बनाऊँ, तो मैंने क्या किया, अपने आइडिया और पैशन में डूब गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा चलता क्या है, किस तरह के बॉयज़ के ब्रांड चलते हैं, यहाँ ज़्यादा ऑफिस वाले लोग हैं क्या हैं। तो ये इसी तरीके से हम कंटेंट की दुनिया में भी रिसर्च करते हैं कि क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी। उसको चेक करने का तरीका क्या है, अच्छा होता ये है कि जब मैं आपके साथ अपना YouTube शेयर करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे आपको आइडियाज़ नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मेरी फीड ट्रेन हुई हुई है। मैं इस तरह के चैनल ऑलरेडी सर्च कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। जब आप अपनी YouTube खोलेंगे तो वहाँ आ रहा होगा मुशायरा, वहाँ आ रही होगी रेसलिंग, वहाँ आ रही होगी क्रिकेट, अफरीदी के छक्के, ठीक है, वहाँ आ रहा होगा हामिद मीर। तो आपको वक्त लगेगा अपनी फीड को, और ये कर लें, अपनी फीड को साफ़ करने की कोशिश करें, उससे बड़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है। तो आप फर्स्ट गो में अपनी फीड से कुछ नहीं सीख सकते। फीड का मतलब है जो आपकी ये वॉल चल रही होती है, उसका मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़, कहाँ गया भैया, अच्छा एक तरीका तो है, हम अभी एज्यूम ये कर रहे हैं, और ये सबसे आसान तरीका है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने डिसाइड कर लिया, मैं आपको सिर्फ ये टास्क दे रहा हूँ, फिर वापस आएंगे, या मैंने कह दिया या आपने किसी मशवरा किया, उसने कहा कि यार तुम ना आजकल फुटबॉल आया हुआ है, फुटबॉल पे बना लो, तुम ना हेल्थ पे बना लो, तुम जो है ना मोटिवेशन पे चैनल बना लो, तुम बना लो इंसानी जो आदत हैं, ह्यूमन बिहेवियर, वो प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करता है, सुस्त क्यों है, गुस्सा जल्दी क्यों आ जाता है, ये क्यों का जवाब दो, अपने चैनल पे इस तरह का चैनल बना लो। तो उस केस में अगर आपके पास ये आइडिया आ गया है, या आपने किसी खास स्पेसिफिक आइडियाज़ के बारे में चेक करना है, सबसे आसान तरीका है, इस तरीके का नाम है YSS। क्या नाम है? यूट्यूब सर्च सजेशन। आपने यहाँ जाना है, लिखना है KIDNEY। मैंने क्या लिखा है, सिर्फ किडनी। वो आगे मुझे खुद क्या बता रहा है, किडनी पेन लोकेशन ऑन बॉडी, किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर सिम्टम्स, किडनी पेन, किडनी स्टोन्स, अगला क्या है, किडनी चोर, ठीक है। सो अब ये आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है यूट्यूब किडनी के कीवर्ड के साथ किन किन कीवर्ड्स को रिलेट करता है। समटाइम आप सोच रहे होते हैं कि मैं ये टाइटल लिखता हूं या मैं इस अंदाज में बात करता हूं, वो यूट्यूब पर किसी और अंदाज से डाटा रखा होता है। सो आप जब यहां पर आए तो आपको पता लगा अच्छा लोग ये क्या है, लोग जो सर्च कर रहे हैं ये वो अल्फाज हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली सर्च कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कीवर्ड आपके पास आ गया किडनी पेन लोकेशन ऑन बॉडी, किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर सिम्टम्स, किडनी एनाटॉमी, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, किडनी टॉयलेट, किडनी स्टोन रिमूवल विदाउट सर्जरी। अगर आपने किडनी पे चैनल बनाना है, सिर्फ किडनी की हेल्थ पे, 5 आइडियाज मिल गए। अब आप कहते हैं मैं पहले आइडियाज को मजीद रिफाइन करता हूं। किडनी आप लिखेंगे, स्पेस करेंगे, किडनी स्टोन की वीडियो पर क्लिक करेंगे, आ गया खुद ही लफ्ज़ सामने, किडनी स्टोन रिमूव्ड, किडनी ऑपरेशन, किडनी ट्रीटमेंट, किडनी सिम्टम, किडनी लेजर, किडनी फूड, किडनी क्लास, ऑपरेशन, पेन, मेडिसन। अब मैं वापस जाऊंगा, ए लिखूंगा डिफरेंट कीवर्ड, बी लिखूंगा डिफरेंट कीवर्ड, सी लिखूंगा डिफरेंट,
डी, ई, एफ, ए से लेके जेड तक, और हर दफ़ा मुझे 14 लफ्ज़ नज़र आते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड नज़र आते हैं। तो आपको क्या हुआ, ना आपने कोई वीडियो देखी, ना आपने कोई लंबी चौड़ी कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, ना कोई सर्च की, आपको कम से कम ये ज़रूर पता लग गया किडनी का लफ्ज़ किस तरीके से सेटल हुआ हुआ है यूट्यूब के ऊपर, किडनी से रिलेटेड किस किस तरह के टॉपिक सर्च किए जाते हैं, किडनी से रिलेटेड किस किस तरह का कंटेंट मौजूद है। हम बहुत से जाके आगे टूल्स देखेंगे, कुछ हाईली पेड टूल्स भी हैं, कुछ बाकी भी हैं। ये सबसे आसान तरीका, और डे वन से तमाम यूट्यूबर इसको फॉलो करते आते हैं। एक तो ये ओरिजिनल बाय यूट्यूब है, सेकंड ये 100% करंट टाइम का होता है, अपडेट हो रहा होता है। हम जो बाकी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो अपडेटेड डाटा नहीं देते। कोई और एग्जांपल देखते हैं एक, अब आप सब लोगों को आज पता है फुटबॉल, आजकल मैच वो चल रहा है ना, वर्ल्ड कप, FOOT, फुटबॉल हाइलाइट्स, फुटबॉल लाइव मैच टुडे, फुटबॉल ए, एनालिसिस, AI, एनिमेशन वीडियो, एनिमी, बी, फुटबॉल बेस्ट गोल, बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, बैटिंग, बनाने का तरीका, बेस्ट मूवमेंट्स, हाइलाइट्स, हिस्ट्री। सो नंबर 1 असाइनमेंट जो आपने काम करना है और कल मुझे आपने बताना है, दैट इज आपने जाना है, आपने एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड आपने एक कीवर्ड लेना है, और उस कीवर्ड में आपने आके यहाँ यूट्यूब सर्च सजेशन में चेक करना है और देखने हैं उससे रिलेटेड कितने कीवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, स्पेस दें, चेक करें कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसी तरह आपको और बढ़ते, एक एजुकेशन से रिलेटेड, एक एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड आपने एक कीवर्ड जो है वो देना है और उसकी सर्च सजेशन में आपने जाके देखना है। एक आपने क्लॉड, CLAUDE, क्लॉड क्या है, कई लोग इसको क्लाउड भी पढ़ते हैं, कि क्लाउड पढ़ते हैं, कि क्लाउड पढ़ते हैं, क्लॉड। ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे टूल। क्लॉड लिखना है, स्पेस देनी है, फिर देखना है उसके ऊपर डाटा किस किस तरह का आ रहा है। तो ये टास्क आपने कल कंप्लीट करना है। अब आते हैं, क्लियर है यूट्यूब सर्च सजेशन? इस सीजन में आम किस किसने खाए हैं? नहीं, मुल्तान के उधर जी। आपको पता है इस दफा मार्केट में रिलेटिवली हर साल से बहुत अच्छा आम आया हुआ है। क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से बॉर्डर बंद थे, अफगानिस्तान के साथ नाराज़गी थी, ईरान का बॉर्डर बंद था जंग की वजह से, तो जो कुछ भी मुल्क से बाहर जाता था अच्छी क्वालिटी का, वो कहाँ आ गया है? हमारी मंडियों में आ गया है। तो आपको अनवर रटोर और बाकी ये सिंदरी, चौंसा, ये सारे के सारे बहुत अच्छी फॉर्म में मिल रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट को कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इस वक्त क्या हुआ है? सप्लाई ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादातर खाने वाले तो उतना ही हैं, बल्कि ऑलरेडी उनके पास पैसे नहीं होते से, पेट्रोल की वजह से महंगा, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो ऑलरेडी प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। और अगर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए तो सप्लाई डाउन हो जाएगी, और हो सकता है डिमांड वहीं पर रहे, या कोई सीजनल आए, रमज़ान आया हो, कोई ऐसी चीज़ आई हो, तो डिमांड इनकी हो। पूरी इकॉनमी इसी पे ही चलती है। ये पिछले दिनों लोगों ने आलू उगाया, बॉर्डर बंद हो गया, आलू सारा ज़्यादा हो गया। भिंडी मंडियों के अंदर 2-2 रुपये किलो बिकी है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि किसानों को ये बता दिया जाए कि भाई साहब 3 महीने बाद ये हालात एक्सपेक्टेड हैं, ये मत लगाओ। वो बेचारे जो लगाते हैं वो मार्केट ख़राब हो जाती है। ये क्या है? डिमांड सप्लाई असेस नहीं की जाती। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भिंडी बिकेगी, जब तक वो बिक के तैयार होती है, मार्केट में आती है, सप्लाई ज़्यादा, डिमांड ख़त्म हो चुकी होती है। यही चीज़ यूट्यूब पे हो रहा होता है, हर वक्त कंटेंट की डिमांड एंड सप्लाई बदल रही होती है। अब नया यूट्यूबर या जिसने ये कोर्स नहीं किया हुआ कि अपना पॉजिटिव सोल्यूशन से, वो वीडियो देखता है, यार ये वीडियो बड़ी चल रही है, उसको उठा के कंटेंट बना देता है, कॉपी कर लेता है, पेस्ट कर लेता है, फिर कहता है व्यूज़ नहीं आते। उसने ये देखा ही नहीं कि ये जो टॉपिक है ये अपनी डिमांड एंड सप्लाई के किस
कर्व पे है। हो सकता है इनिशियल पे हो सकता है कि अब बस इतना लोगों ने कंटेंट बनाया कि काम इसमें ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इस साइकिल को ज़रा समझिएगा। मैं एग्जांपल आपको ना कुछ डिफरेंट दूंगा क्योंकि ये पाकिस्तानी कंटेंट हम नहीं यूज़ करते ज़्यादातर। 2023 में एक कंटेंट मशहूर हुआ हम तमाम यूट्यूबर्स के दरमियान में, उसको कहा जाता था अफ्रीकन टेल्स। लोक दास्तानें होती हैं ना, जैसे अलिफ लैला की और बाकी इस तरह की, तो इस तरह अफ्रीकन एरिया के अंदर वहाँ उनकी भी दास्तानें, जंगलों में शिकार की, एक गाय थी वो ये उसका मालिक ये करता था, शेर का शिकार के बारे में। तो लोगों ने ना उसके बारे में कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। ये 2023 नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ। एक दो बड़े यूट्यूबर हैं, आप जाके सर्च कीजिएगा। एक शख्स है नोहा मोरिस, NOHAMORRIS, नोहा मोरिस। ही इज़ द किंग ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। और फेस वाले कंटेंट का कौन किंग है? फेस वाले कंटेंट का कौन किंग है? 500 मिलियन, 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। कितना? 50 करोड़ सब्सक्राइबर है उसका। वो सिर्फ यूट्यूब कैमरे पे आए ना और यूं करके चार्ज और चला जाए, 10-12 लाख डॉलर बन जाते हैं। ही हैज़ सो मच पावर ऑन यूट्यूब आर्ट। तो ये दो चीज़ें आप जाके चेक कीजिएगा, उसको भी हम स्टडी करेंगे। एक मिस्टर बीस्ट, दूसरा नोहा मोरिस। नोहा मोरिस का आपको यूट्यूब का चैनल नहीं मिलेगा क्योंकि ये फेसलेस कंटेंट बनाता है। फुटबॉल से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, कोर्ट केसेस से रिलेटेड, पुलिस केसेस से रिलेटेड, तो ये आपको चीज़ें जो हैं उसमें मिल जाएंगी। नहीं, डिफरेंट चैनल हैं इसके, डिफरेंट चैनल। आपको ये एक्स पे या ब्लॉग ज़रा मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। वापस आते हैं 2023 में इसने ये अनाउंसमेंट की, इसका ग्रुप था उसमें हमने ज्वाइन किया हुआ था कि जी अफ्रीकन टेल्स का ट्रेंड आ रहा है। आपको पता है पाकिस्तानियों को तो बताने की देर होती है ट्रेंड। एक ग्रुप में 10-12 हज़ार लोग ऐड थे, वहाँ इन्फॉर्मेशन आई तो हर दूसरे तीसरे बंदे ने काम करना स्टार्ट कर दिया। हम क्योंकि ऑलरेडी अपना कर रहे थे तो हमने हर नहीं स्टार्ट किया। एक दो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बात बता रहा हूँ नवंबर 2023 की। अब हुआ ये कि जब इस पर कंटेंट बनना शुरू हुआ, वो कैसे बनता है क्या बनता है वो बात की बात है। लोगों ने इस पर चैनल बनाना शुरू कर दिए, 1 चैनल, 2 चैनल, 4 चैनल। तो एक मेरे पास मुल्तान से स्टूडेंट इनरोल हुए ऑनलाइन कोर्स के अंदर, मेहदी नाम था, फूड पांडा के राइडर। उन्होंने कोर्स शुरू किया और उन्होंने इसके ऊपर चैनल बना के काम करना शुरू कर दिया। रोज़ की एक वीडियो वो डाल रहा है। फिर फरवरी के अंदर आके हमने ऑनलाइन कोर्स पॉज कर दी और टेक्सला में मैंने अपना ऑफिस बनाया, अपनी टीम रखी। तो हमने अनाउंस किया कोई सीखना चाहता है तो आ जाए, हम उसको रिहाइश भी देंगे और सिखाएंगे भी सही। तो वो मेहदी साहब टपक पड़े, आए तो वही चैनल। अब मुझे चैनल दिखाया तो मैंने कहा यार छोड़ दे इसकी जान, 4 महीने हो गए, कोई ना व्यूज़ आता है ना कुछ आता है, तो तू कुछ और काम कर। उसको मैंने कुछ और सिखाया, उसने वो स्टार्ट किया। यहाँ से गया, उसका वीज़ा लग गया किसी डिलीवरी कंपनी दुबई का, वो दुबई चला गया, चैनल दे गया बेगम को, वो टेल वाला ना, अफ्रीकन टेल वाला। 2024 तकरीबन 1 साल बाद उसका पे आउट आया $17,000 का 1 मंथ। 1 साल रोज़ाना वीडियो लग रही है। कॉन्सेप्ट समझें क्या है। जब शुरू में आया तो ये कंटेंट डाल रहा था, हज़ारों लोग डाल रहे थे, ये बैठा हुआ था, ये कहीं नीचे दबा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता लोग, उसको हम कहते हैं फसली बिटे, वो छोड़ते गए, यार व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ दो छोड़ दो। ये भी छोड़ गया था, वो पीछे से भाभी ने जो है वो काम जारी रखा और वो कंटेंट डालती रही। अब हुआ ये कि ऑडियंस मौजूद है, अफ्रीकन टेल की कहानियाँ सुनने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूट्यूब को लगा कि यार ऑडियंस कंटेंट मांग रही है, सप्लाई है नहीं, देखो पुराना बंदा कौन सा है, देखो कौन सा कंसिस्टेंटली बैठा। उन्होंने कहा जी ये मेहदी साहब हैं, आओ लाओ जी चैनल। उसका चैनल यूट्यूब ने क्या करना, थोड़ा सा ही पुश करना और वीडियो, एक वीडियो आपकी चली जाए, वायरल हो जाए तो आपका $8-10 बन जाता है। उसकी 3 वीडियो 3 मिलियन क्रॉस करनी थी। सो द थिंग इज़ डिमांड इस तरीके से काम कर रही होती है। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है, इससे पहले ज़रा आगे चलने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड आते जाते रहते हैं, बहुत दफ़ा ट्रेंड चेंज होते जाते हैं। मैंने यहाँ एक बुक रखी हुई थी, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। एक टूल है 1O10। मुझे आपने सोच समझ के जवाब देना है, क्या मैं किसी एक वीडियो को इंटरनेट पे मौजूद तमाम वीडियो से कंपेयर कर सकता हूं? यस और नो? यस और नो? नो, क्योंकि एक वीडियो को मैं बाकी वीडियो से किस वेरिएबल पे कंपेयर करूंगा?
हर एक की निश डिफरेंट, उसका ज़बान डिफरेंट, उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट, तो मैं किसी एक वीडियो को बाकी वीडियो से कंपेयर नहीं कर सकता। क्या मैं सिर्फ हेल्थ के अंदर किडनी से रिलेटेड वीडियोस को बाकी तमाम वीडियो से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी वीडियोस हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं अपने चैनल पे मौजूद वीडियोस को अपनी एक वीडियो को अपनी बाकी वीडियो से कंपेयर कर सकता हूं? क्योंकि क्रिएटर भी मैं ही हूं, टॉपिक भी एक ही है, स्टाइल भी एक ही है, काम भी एक ही बंदा कर रहा है, तो मैं अपनी एक वीडियो को बाकी वीडियो से कंपेयर कर लेता हूं कि यार मैंने 10 वीडियो लगाई, इस 10 में से ना ये वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो इसको हम आउटलायर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्लास शुरू हुई है, क्लास में अगले 1-2 सेशंस के अंदर हो सकता है जब आपको असाइनमेंट मिले, काम मिले, तो एक शख्स उठ के ज़्यादा सवाल करना शुरू कर दे, सर मैंने ये भी किया था, मैंने, उसको हम कहते हैं वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर फैक्टर्स, ठीक है, वो सारों से ऊपर उठ के प्रोनाना शुरू कर देता है, समटाइम उसको हम शोधा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह यूट्यूब के चैनल के अंदर भी कोई 1-2 वीडियो, हर वीडियो नहीं चलती, क्योंकि हर कोई रजब भट्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम फेसलेस वालों की पूरे चैनल पे ना चंद वीडियो चलती हैं, वो चंद वीडियो ही हमें सेटल कर देती हैं। तो वो जो एक वीडियो चली है, हमने उसके पीछे पड़ जाना, क्यों चली है? इसको कहा जाता है आउटलायर फैक्टर, वायरल फैक्टर, कि ये वीडियो अपने बाकी वीडियो से ऊपर क्यों चली गई है। इसका हमने एडवांटेज क्या उठाना है, ये मैं आपको भी बताता हूं। ये चीज़ चेक करना, आज के दिन कौन कौन सा कंटेंट इन डिमांड है, इसका मेथड ये है कि मैं छोटे चैनल्स को देखूं, किन चैनल्स को? जो नए आए हैं, और ये देखूं कि पिछले 90 दिनों में, 60 दिनों में उनकी कौन सी वीडियो वायरल हुई है या कौन सी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ ले रही है। इससे मुझे क्या पता लगेगा कि ये कंटेंट क्या है, इन डिमांड है, आज के लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं, यूट्यूब इसको ज़्यादा पुश कर रहा है। इसको कहते हैं डिमांडिंग कंटेंट या ट्रेंडिंग कंटेंट भी कह सकते हैं आप। ट्रेंडिंग हर एक और चीज़ में बाद में आएंगे हम बड़े चैनल्स को नहीं लेते, उसकी वजह देखें, एक मिस्टर बीस के 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो कोई भी वीडियो लगाएगा, उसमें तो व्यूज़ लेनी है ना, तो हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते कि मिस्टर बीस की वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, मेरी भी हो जाएगी। यू आर नॉट मिस्टर, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी आपको, शायद दी थी, वो मलिक रियाज वाली। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रॉपर्टी बिजनेस, तो आपका एक कज़न है जिसने 2 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी का 70 बाइक पे, और एक मलिक रियाज है, तो जिसने 70 पे 2 साल पहले प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया था, आज उसने माशाल्लाह गाड़ी ले ली है। आज आप एंट्री कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में, मलिक रियाज को फॉलो करेंगे, अपने कज़न को फॉलो करेंगे? मलिक रियाज विल बी इंस्पायरेशनल कि वो कैसे डील करता था, क्या करता था, पर आप उनके फुटप्रिंट को फॉलो नहीं कर सकते। 35 ईयर्स, रिसोर्सेज, इदारा, मकसद, बहुत कुछ चेंज है। यहाँ कज़न आपकी तरह की था, इससे सीख के आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली यूट्यूब पे ऐसा ही होता है। अब वन लाइनर सुन लें, आपको समझ आ जाएगा। स्मॉल चैनल विद गुड वीडियोस। क्या है? स्मॉल चैनल्स विद गुड वीडियोस। इसका मतलब है कि अगर छोटे चैनल पे भी व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कंटेंट डिमांड में है, ये कंटेंट लोग आजकल देख रहे हैं। अगर मैं भी ऐसा मिलता जुलता कोई कंटेंट बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो चांसेस हैं कि व्यूज आना शुरू हो जाएं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस सॉफ्टवेयर का। फिल्टर नजर आ रहा है जी सबको पीछे? कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये हो जाए तो। आ गया? चलो, क्या फिल्टर है? मुझे वो वीडियो दिखाओ जिस चैनल के सब्सक्राइबर्स 6000 से ज़्यादा ना हो। क्लियर हो गया पॉइंट? 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होने चाहिए। वीडियो की ड्यूरेशन 4 मिनट से ज़्यादा हो, क्योंकि 4 मिनट से नीचे का जो कंटेंट है वो शॉर्ट में आता है। वैसे तो 3 मिनट आता है, लेकिन 4 मिनट कर लेते हैं। मुझे वो वीडियोस दिखानी है जिनके व्यूज़ कम से कम 50,000 से ऊपर हों। मुझे वो वीडियोस दिखाओ जो पिछले 3 महीने में अपलोड हुई हैं।
फिलहाल इसको रहने दें, ये हम नेक्स्ट पे सीखेंगे। मैंने क्या करना है यहां पर, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 2600 सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो कब अपलोड हुई है? 60 दिन पहले। इस वीडियो के व्यूज कितने हैं? 82,000। और एवरेज व्यूज कितने हैं? एवरेज व्यूज क्या होते हैं? ये चैनल था, इसका भी खोल के देखते हैं। चैनल था, किसी वीडियो पे 500 व्यूज आते थे, किसी पे 1300 आते थे, किसी पे एक वीडियो पे 2000 आ गए, किसी पे 10 आ गए, किसी पे 20 आ गए। तो 10, 15, 30 जो भी वीडियोस थी उनका एवरेज व्यूज आता था 279। तो उसके चैनल की तमाम वीडियो एवरेज व्यूज क्या थे? 2। ये वीडियो कहाँ चली गई? 82,000 पे। इसने अपने चैनल से जंप मारी 82,000 पे। 72, 79 मल्टीप्लाई बाय 293, आपको 82,000 आ जाएगा। वो 293 क्या हुआ? वायरल फैक्टर। कितने एक्स से इसका चैनल वायरल हो रहा है? अगर ये समझ नहीं आया तो रुक के दोबारा पूछ लें, क्योंकि आगे कुछ समझ नहीं आएगा। दोबारा बता देता हूँ। ये वीडियो अपलोड किया करता था, किसी पे 100 व्यूज़, किसी पे 500, किसी पे 1000, किसी पे 1200। तो ये कहता था मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो एवरेज 300 व्यूज़ आते हैं, 279 एवरेज। एक वीडियो अपलोड की, उस पर व्यूज़ आ गए 82,000। तो इसका मतलब है कि इस वीडियो के अंदर या तो टाइटल में कुछ ऐसा था, या थंबनेल में कुछ ऐसा था, या इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों ने इस पर क्लिक करना ज़्यादा शुरू किया, लोगों ने इसको देखना ज़्यादा शुरू किया। तो हमारे लिए एक ये वीडियो एग्जाम्पलरी वीडियो है फॉर लर्निंग पर्पस। समझ आ गई बात? और ये कितने मल्टीप्लायर से हुई है? 293। मसलन एक चैनल साथ वाले को देखें, उसके एवरेज व्यू आया करते थे 871, और ये वाली वीडियो कहाँ चली गई? 67 पे। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट छोटा है। साथ देखें, व्यूज आया करते थे 500, और वीडियो कहाँ चली गई? 4,53,000 पे, 5 लाख व्यूज पे। तो वायरल फैक्टर क्या आया? इसका क्या मतलब है? ये 12 एशियन साइट्स इन अमेरिका दैट विल डोंट मेक, आगे जो भी जुमला है, ये टाइटल, ये कीवर्ड्स वायरल हुए हैं। हम इस जैसा कंटेंट बना के व्यूज पकड़ सकते हैं। ये है इस पूरी गुफ्तगू की समरी। कुछ समझ आया कि पहले वाला भी गया? अच्छा, आप में से बहुत से लोग यहां सोच के आए होंगे कि सर रजब भट्ट बनना सिखाएंगे, ऐसा कोई था? अच्छा, मैं रजब भट्ट के चैनल पे भी आऊंगा, उससे हमें टेक्निकल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ हाँ, और साइट है, पता मुझे। ये फ्री भी है, पेड भी, मैं बता दूंगा आपको एंड सोल्यूशन। 110.com। ये रिसर्च, इस तरह का डाटा ना हमें यूट्यूब नहीं देता। हम 2021-22 में इस तरह का डाटा बाय किया करते थे फाइवर से। फाइवर में हमें सर्विस मिला करती थी $50 में। वो $50 लेते थे, कहते थे हम $50 लेंगे, आपको हम हेल्थ के ऊपर 10 चैनल निकाल के देंगे जिनकी वीडियो चल रही हैं, उसके बाद हम आपको 25 कीवर्ड्स देंगे, ठीक है, और हम आपको बाकी डाटा प्रोवाइड करेंगे चैनल का डाउनलोड करके। तो हम उस वक्त $50 में ख़रीदा करते थे। ये जो डाटा है ये अभी सॉफ्टवेयर आपको विद इन सेकेंड प्रोवाइड कर देता है। देखें कितनी आसानी से हमें यहाँ बैठे हुए ये पता लग गया आज के दिन में कौन सी वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। youtube.com के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? youtube.com व्यूअर के लिए है, रिसर्चर के लिए नहीं है। तो उसका जितना भी इंटरफेस बनाया गया है, उसका सर्च क्राइटेरिया बनाया गया है, वो व्यूअर के लिए बनाया गया है कि जब व्यूअर बैठेगा तो क्या क्या चाहिए, वो फिल्टर कर दो, वीडियो 4 मिनट से ऊपर की दिखा दो, वो सारा व्यूअर के लिए, हमारे लिए नहीं है। इसलिए हम इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो अब आपके पास इस चैनल को जरा ओपन करते हैं। Peptides are all over the internet for their incredible benefits, but many people 100% फेसलेस है। ये भी AI है, एवटार कहते हैं इसको।
इसमें भी कोई चेहरा नहीं है, डिफरेंट वीडियो उठाई हुई हैं। कितनी वीडियो लगा चुका है ज़रा चेक कीजिएगा, कितनी वीडियो लगाई है, कितनी वीडियो लग चुकी हैं, और कब शुरू हुआ था? 2024 में। पहली वीडियो के व्यूज़ कितने हैं? दूसरी के देखते जाएं। समझ आ रही है कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अब आपने इसकी ओल्ड वीडियो भी देखी है और अभी के भी आप इसके वीडियो देख रहे हैं। ये जो करैक्टर है इसको एवटार कहते हैं, ये थंबनेल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको हम देखते हैं बाद में। एक और चैनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला। अठारह साल पहले, लेकिन इसने ये पुराना चैनल था, चैनल चेंज किया बाद में ना। ये कंटेंट वैसे घर की वीडियो डाली हुई है अपनी, यहाँ से एक्चुअल में 1 मंथ पहले यहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ है, 1 मंथ पहले। अच्छा ये क्या है ये वीडियोस? Cities, highways, national parks. But scattered off its coasts and inside its rivers and bays are thousands of islands, and some of them were never meant for visitors. Some were chosen precisely because they were hard to reach. वंस अगेन टाइटल पढ़ें, 12 US आइलैंड हाइडिंग डार्क हिस्ट्रीज नो वन टॉक। बताया था ना, मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने आज तक सुनी नहीं। आप कहेंगे सर छोड़ें लेक्चर बंद करें, बात पहले बताएं, ठीक है। ये इंसानी नेचर है कि वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है जो छुपाई होती है, सस्पेंस होता है, क्यूरियोसिटी बोलते हैं, तजस्सुस। तो सारा यूट्यूब तजस्सुस पे चलता है, उसने आपसे क्लिक करवाना है। फिर उसी तरह इन्फॉर्मेशन, अभी आपके सामने ये तो फिर टाइटल हो गया, आपको जो आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत, हम इंशाल्लाह स्पीकर का रेंज भी कर लेंगे। आवाज़ आ रही है, ये एआई वॉइस है, ह्यूमन वॉइस नहीं है। उसके बाद ये देखें, क्लिप्स, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स, कोई और वीडियोस, उसको कंबाइन करके उसने लगा दिया। द मैन बिहाइंड दिस, क्या पता मैं ही हूँ, क्या पता साजिद का चैनल हो, किसी का भी हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहाँ पर ह्यूमन क्रिएटर मैटर नहीं कर रहा। कर रहा है? क्या मैटर कर रहा है? कंटेंट। तो हम बोलते हैं कंटेंट इज द किंग, कंटेंट किंग है। एक और चीज़ आगे चलने से पहले समझ लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर कोई तुक्का होता, कोई ट्रिक होती, कोई फार्मूला होता, तो इन चैनल्स की पहली वीडियो जाती ना 20,000 पे, पहली वीडियो जा रही है 24 व्यूज़, 17 व्यूज़, 19 व्यूज़, 80 व्यूज़, एक वीडियो चली गई 82,000 व्यूज़ के ऊपर। मैं वैसे आपको फॉर योर मोटिवेशन या फॉर योर अंडरस्टैंडिंग समझा दूं, अगर यूएस की वीडियो है और उस पर 80,000 व्यूज़ आए हैं, चैनल मोनेटाइज है और वीडियो 10 मिनट की है, तो ना करते आराम से 8 से 10 का RPM आ जाता है। हम सीखेंगे क्या है कि मैं आपको पैसे कितने बनने बता देता हूँ। 80,000, 3 0 निकाल दें, 80 ज़रबे 10 कितना हो गया? 80 ज़रबे 10 800 डॉलर, 2,20,000 रुपया एक वीडियो बना के दे जाती है अगर मोनेटाइज हो। ये सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ बनी हुई है, अगर ये 80, मुझे इसका पता नहीं एग्जैक्टली, तो एक वीडियो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए, बट इट विल टेक टाइम। हमारे इस कोर्सेज़ में ख़ास तौर पे ये जो मुझे कोर्स दिया गया है, इससे सबसे बड़ा मसला ये था कि साथ ना मॉनेटरी बेनिफिट अटैच हो रहा है। तो मैं आपको बार बार बताऊँगा, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। स्किल सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, आपको सारा रोड मैप, गाइडेंस, किस तरह काम करना, ये वीडियो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत अच्छी आप बना लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि आसान काम है ना, कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब चैनल खोलना, काम स्टार्ट कर देना, तो अगर आसान है तो हर बंदा कर रहा है।
और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया, ये जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो काम करते हैं वो ये हैं वियतनामी पीपल छाए हुए हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो खैर वापस आते हैं इस कंटेंट पे। अब आपने करना ये है, His son spotted the uninhabited island from a canoe. Bannerman bought it in आपने एक तो यूट्यूब पे वो सर्च सजेशन वाला काम करना है। इसका ना फ्री अकाउंट ओपन कीजिएगा, वो आपको शायद 1 या 2 या 3 सर्चेस फ्री अलाउ करता है। फिर आप फ्री वाला अकाउंट ओपन करके 1 डिजिट वाला of1010.com ओपन करके आप एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। जितना मिलता है फ्री में उतना कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में या मैं ग्रुप में आपके साथ हो सकता है, कमिटमेंट नहीं कर रहा, आई विल चेक, अगर इसकी फ्री एक्सेस अवेलेबल हुई पेड वाले की तो मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो आपने इस टूल के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी। 1 of 10, 1 डिजिट वाला OF, फिर 10 डिजिट वाला। 24 आवर्स में 30 सर्चेस होते हैं इसमें। कितने? 24 आवर्स में 30 सर्चेस। हाँ बस ठीक है। एक और चीज देखते हैं लास्ट पे। Scoop ice cream. द लास्ट पॉइंट जो हम आज समझेंगे, आपको नजर आ रही है वीडियोस? टाइटल पढ़िएगा क्या है? वन ऑफ 10, 1 डिजिट वाला 1 of 10 लिखिए, 1 लिखिए। ठीक है, ये ग्रुप पे इसको क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर वेबसाइट, फिर आपने वही फिल्टर लगाने हैं, छोटा चैनल, सब्सक्राइबर्स, 50,000 से ज़्यादा व्यूज़, वो फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। जब हम फिल्टर करते हैं जहाँ पे व्यूज हमें इतने कितनी वीडियो दिखाएं कि जहाँ पे कौन सी नहीं, अभी हम कोई निश नहीं सेट कर रहे, सिर्फ फिल्टर लगा के अपने डाटा देखना शुरू कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको। अगर हमारे फिल्टर का ऑप्शन आता नहीं है तो आपने कुछ सेटिंग इस तरह की? नहीं, मैंने यूट्यूब नहीं खोला था, मैंने खोला हुआ था 1 of 10 टूल। वो वेबसाइट बताइए ना आपको भी, मैं एंड पे सारा समराइज कर देता हूँ। ठीक है, कर लेते हैं। जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, सब इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। ग्रुप के अंदर दोबारा से भी मैं एक वॉइस नोट भेज दूंगा, वहाँ पर आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी। मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी सेंड कर दूंगा, ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड क्लास रखी हुई है मेरे पास, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब आपको मैंने ना अभी तक, जब ये हमने रिसर्च करनी है यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पूरा वीक आपने स्पेसिफिक, जो मैंने टास्क दिया था तो ठीक है, इसके अलावा ना स्पेसिफिक सर्च नहीं करनी। आप आज से ज़्यादा बना के बैठ गए, बस मैंने तो हेल्थ में बनाना है। आपने क्या किया, अपना बैरियर लगा लिया, आप हेल्थ को देखते रहे, आपने देखा ही नहीं एजुकेशन में कैसा कंटेंट बनता है, हेल्थ मोटिवेशन में कैसा बनता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसा कंटेंट बनता है, साइकोलॉजी पे कैसा कंटेंट बनता है, सब कुछ देखें, हर तरह के चैनल्स देखें। वो हम बाद में बैरियर लगाएंगे, फिलहाल आपने ये काम नहीं करना। मैंने तो कार्स पे ही चैनल बनाना है। आज आपका पहला दिन है, डिसाइड करके बैठ गए कार्स, अब आपने यूट्यूब का सफ़र शुरू किया, बस आपको कार का ही पता है और कुछ पता ही नहीं है, तो शुरू में आपने ये काम नहीं करना। ये चैनल आपके सामने है, एवरी कबाब एक्सप्लेन्ड इन, एवरी पेपर एक्सप्लेन्ड इन, एवरी स्पाइस एक्सप्लेन्ड इन, एवरी स्नैक बार एक्सप्लेन्ड इन, एवरी सॉस, एवरी पास्ता। कबाब पे आ जाएं। क्या ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पहले से मौजूद नहीं है? सब आज से नहीं, पिछले 20 साल से, और पता नहीं किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और बल्कि कबाब लगते हुए, ठीक है, टकाटक, और जुना सा वो उसके शोलों की आवाज़, उसके बाद वो गरम गरम तेल ऊपर डालना, क्या साउंड होता है। बल्कि कई ब्लॉगर तो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, बंदे को टेस्ट भी महसूस वो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे ना गुजरांवाला बुलाया, वो जिसने एक्सप्लेन करता था ना, वो मुझे कहता था रानो भाई, कहता था रानो भाई बिरयानी खिलाऊंगा ना आप, ओए होए 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 होए, मैंने आपको मीर के गुलाब जामुन खा, बस रानो भाई बस हो जाएगी। और मैं कहता था भाई तू खिला दे, तो वो एक्सप्लेन इस तरीके से करता था ना। तो वो ऐसे हैं व्लॉगर जो काम करते हैं। इंटरनेट पे तमाम कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है,
तमाम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ये कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की, इसने इसको प्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ ले आया। अंदर सामान पुराना है, पैकिंग नई है। अब ये जुमला है ना एवरी, इसने इस वक्त, अब ये खैर पीक पर है, अब पता नहीं कब डाउन जाएगा, पिछले 1 साल के अंदर लोगों को करोड़पति बनाया इस एक लफ्ज़ ने। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पूरा यूट्यूब कीवर्ड पे चलता। किस वर्ड ने? एवरी का मतलब क्या होता है? कि मुझे सब कबाबों के बारे में, और हम इंसान तो लालची है, उसको तो छोटे से टाइम में सब कुछ पता करना है। तो कहाँ किस चीज़ से खेले? ह्यूमन। आप में इधर कुछ साइकोलॉजिस्ट था इंटरव्यू में, ठीक है, आप अपनी साइकोलॉजी की डिग्री को इम्प्लीमेंट करें यूट्यूब के ऊपर, बड़ी काम आएगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। जब यूट्यूब ने देखा कि ह्यूमन साइकोलॉजी फंस रही है यहाँ के, तो यूट्यूब ने भी इसको पुश करना शुरू कर दिया, बिकॉज यूट्यूब वांट एवरीवन कि वो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैंने उस दिन भी समराइज करके आपको बताया था, हम सब यहाँ क्या सीख रहे हैं? गोरों का वक्त ज़ाया कैसे करना है। सिंपल। क्या मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत है? आपको है सर? आपको है? लेकिन क्लिक कर देंगे। हम सारा दिन यही करते हैं, पता नहीं कितना कुछ कंटेंट देख रहे हैं। एंड पे क्या दिया हुआ है? इन सब कुछ कबाब के बारे में 8 जिंदगी गुजार ली, 40 साल के हो गए, हर कबाब खा भी लिया, ऐसा पैकेज नहीं मिला। आज ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद कहेंगे आई एम द पर्सन जिसको सब कुछ पता है कबाबों के बारे में। ठीक है, मिर्चें, एवरी पेपर एक्सप्लेन्ड इन 8 मिनट्स। अभी हम वीडियो पे क्लिक नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, ये पूरा चैनल चला किस पे है? एवरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? स्पाइसेस, नीचे पास्ता, सॉस, यहां पर एनर्जी बार है, स्नैक बार, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता दी। अब आपने क्या करना है, ये चैनल का नाम देख लें, इस चैनल को आपने ओपन करना है। इस चैनल को ओपन करने के बाद आपने इसकी वीडियो ओपन करनी है। चैनल का नाम मैं दिखा देता हूं, क्या नाम है? डिटेक्टिव का क्या काम किचन में? लेकिन सिर्फ ब्रांड, एक नए तरीके से इंफॉर्मेशन देने का प्लान, आप सुन के उसकी ब्रांडिंग से मुतासर होते हैं। टेस्ट डिटेक्टिव, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किचन के मसालों के डब्बों के अंदर घुस गया है भाई साहब, और उसके पूरा चैनल बना दिया। अब मुझे अभी बताएं, क्या आज से पहले आपको पता था ऐसा कंटेंट बन सकता है? पता था? कैसे पता लगा? ओ क्लास में आ जाओ भाई, फिर पता लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट काम देखें, मैंने आपको उसमें बताया, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। आज से इंशाल्लाह सफ़र आपका शुरू हो गया है। आप आउटपुट करेंगे अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने और किससे, अमल से लिखेंगे, कंटेंट बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। आपकी आउटपुट हो रही है ना थॉट प्रोसेस की। इस आउटपुट को माशरे के मुताबिक करने के लिए या यूट्यूब के मुताबिक करने के लिए आपने प्रोसेस चले, उसको हम करेंगे सही। मेजर क्या चीज़ है? इनपुट। इनपुट करेक्ट करनी है। आप ड्रामे ज़रूर देखें, लेकिन पॉलिटिकल से मुकम्मल इज्तनाब कर लें इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, पिछले 3 सालों में, 4 सालों में एक सिंगल पोस्ट नहीं आई पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ऐसी इरसान भाई, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ। पेट्रोल महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, फिक्र ही, मैं फिक्र इसलिए नहीं कि होगा क्या, हालत तो मेरी भी ख़राब हुई, लेकिन मैं बोल के क्या करूँ, खुद ही सस्ता हो गया, अब क्या करूँ, फिर महंगा हो जाएगा, फिर क्या करूँ, मैं अपने काम में लगा हूँ। ठीक है नहीं, ये वजह नहीं है। पर्पज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी जो इनपुट फीड है ना, वो करेक्ट करनी पड़ेगी। अब जाएं, इस तरह के एवरी सर्च करेंगे ना, एवरी थिंग एक्सप्लेन्ड,
आपके पास इस तरह के 10 चैनल और आ जाएंगे। ओपन करें, देखें, समझें किस तरीके से बात की हुई है, क्या किया हुआ है। हर स्टेप पे कोई ना कोई ऐसा मेथड, ऐसा फार्मूला आपके हाथ लगेगा, आपको समझ अच्छा ये स्क्रिप्ट इस तरह स्टार्ट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम एक काम कर रहे थे हिस्ट्री से रिलेटेड एक चीज़, तो हमने एक करैक्टर बनाया एआई से रिलेटेड। जैसी वीडियो स्टार्ट होती थी तो वो खातून थी, एक बूढ़ी सी, वो अपनी वार स्टोरी सुना रही थी कि जब वर्ल्ड वार 2 में वेटरान्स गए तो पीछे जो बेवा थी यूएस के अंदर, ब्रिटिश के अंदर, उनकी क्या स्टोरीज़ थी, जब वो शाम को आती थी तो क्या होता था। तो हमने एक एआई की खातून बनाई हुई है, और वो खातून जैसी वीडियो स्टार्ट होती है तो वो बैठ के बताना शुरू कर देती है, और फिर बाद में कुछ क्लिपिंग इस तरह की आना शुरू हो जाती है ओरिजिनल। अब वो चल रहा था, तो हमने एक और बंदे को फॉलो किया, उसके व्यूज़ बड़े आ रहे थे, स्क्रिप्ट भी हमारा अच्छा, सारा कुछ, चैनल भी हमारा पुराना। हमने उसमें पता क्या देखा, उसकी वीडियो जैसी स्टार्ट होती है ना, तो इस फ्रेम से नहीं स्टार्ट होती कि खातून बूढ़ी बैठी कहानियाँ सुना रही है। वो खातून चल के आती है यूँ करके ना, आके फिर बैठती है चेयर पे, फिर शुरू करती है वीडियो। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, दोनों एआई। लेकिन हमारे केस में खातून डायरेक्ट स्टार्ट कर दी, यहाँ उसने एक थोड़ी सी फीलिंग, इमोशंस ऐड के, एक बूढ़ी खातून जो अपनी जंगी कहानियाँ सुना रही है, वो आके चल के आके बैठी है, फिर उसने साउंड इफेक्ट ऐड किया कुर्सी पीछे करने का, खड़ा खड़ा करके फिर बैठी है, फिर उसने करके फिर उसने अपनी बात सुनाना शुरू की है। तो ये पहले चंद सेकंड थे, 10-15 सेकंड के अंदर ये फील चेंज कर दी। सो दैट्स हाउ हर चीज़ आपने, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, मैग्नीफायर को, कदसा है, अदसा, अदसा, ठीक है, मोहब्बत जो भी असा, ठीक है, वो असर आया में गौर से ना ये हो क्यों रहा है। स्क्रिप्ट है, बाकी चीज़ें हैं, थंबनेल है, इस सारे चीज़ को हम सीखेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। लास्ट में क्लोजिंग लाइन ऑफ द सेशन इज़, आपने यूट्यूब पे ये कभी भी नहीं सोचना कि तुक्का लगेगा, नहीं लगेगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम दुनिया का सबसे बड़ा एल्गोरिदम है, दुनिया का सबसे बड़ा एल्गोरिदम का मतलब यूट्यूब का इंजन, यूट्यूब का दिमाग। ये सारी की सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, और जब भी कोई वीडियो वायरल हो रही है आपका ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा है, या स्क्रिप्ट ऐसा है, या टाइटल ऐसा है, या कोई सीन ऐसा, या इसमें कोई ऐसी बात की गई है जिसकी वजह से इसने यूट्यूब ने इसको पुश किया है, लोगों ने इसको पसंद किया है। फिर आप सीखेंगे। अगर आपके माइंड में आ गया कोई ट्रिक है तो आप मेहनत तो नहीं करेंगे ना, आप किसी पीछे भागेंगे, ट्रिक के पीछे, ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल चैनल दोबारा देख लें, नाम है टेस्ट डिटेक्टिव। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल है आपकी क्लास नेक्स्ट ऐसे, उसमें आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं आपने कौन सी वीडियो देखी है इसमें से, उसको एक्सप्लेन करें। तो आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, उसका फॉर्मेट भी बताना है, किस फॉर्मेट में उसने किस तरतीब से बात की है, पहले क्या बात की है, बाद में क्या बात की है, ये सारी चीज़ें। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन, सवाल, या बिल्कुल समझ नहीं आई? हाँ हाँ, जैसे कि टीचर यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसी को मैं आगे लेके चलूँगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक मैडम का सवाल है यहाँ पर कि वो कह रही है मैं टीचर हूँ और मैं अपने ही प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल करें। देखिए, मैं आपको कंटेंट बनाना सिखा रहा हूँ, मैंने तो आपको एक बिगर पिक्चर दिखानी है। आपने ये खुद फैसला करना है कि उस बिगर पिक्चर के अंदर आपने कैसे अपना जो है ना वो रोड मैप बनाना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस एआई की चीज़ों को सीख के, इस तरह रिसर्च करके, थंबनेल टाइटल को समझ के, देखें ये टाइटल जो आपने यहाँ से आप बना सकती है ना, एवरी बायोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट इन 24 मिनट्स, बन सकती है ना वीडियो। एवरी फिजियोथेरापिस्ट एक्ट, जो भी उनके होते हैं एक्ट या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेज, एवरी साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट फॉर अ न्यू बेबी, या क्या चीज़ जो भी आपके पास होगा, तो आपने ये चीज़ यहाँ सीखी है ना आज यूट्यूब से, इम्प्लीमेंट कर लें। तो वो आपकी अपनी फील्ड से जिस तरह मर्जी काम करें, कोई मसला नहीं है जी। ऑल डन। कल आपसे सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। क्या क्या काम मिला आपको? नंबर 1 YSS, नंबर 2 क्या करना है? हाँ, वो तो YouTube सर्च सजेशन हो गया ना। और 1 ऑफ 10 का इस्तेमाल करना सीखना है। तीसरा नोहा मॉरिस। नंबर 4 मिस्टर बीस्ट। नंबर 5
आपने टेस्ट डिटेक्टिव को एनालाइज करना है, इसकी वीडियो ओपन करनी है, देखना है कैसे बनना है। कल आपका सवाल होना चाहिए ये वीडियो मैंने देखी थी, ये कैसे बनेगी, ठीक है, ये स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाएगा। तो आपके जितने सवाल बढ़ेंगे, अभी तो आप गुग्गू बन के बैठे हुए हैं, समझते हैं गुग्गू, ठीक है। तो प्लीज़ बी एक्टिव। और ये 1 घंटा जो मैंने आपको सिर्फ ना एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है, वो सामने डॉलरों का दरख्त लगा हुआ है, तो आपने, मैं खरीद दिखा के जा रहा हूँ। आप जब मैं कल आऊँ तो मुझे पता लगे कि आप 2 किलोमीटर पैदल सफ़र करके वहाँ, फिर मज़ा आएगा कोर्स करने का और सीखने का। और यूट्यूब ऑटोमेशन इतने मज़े की चीज़ है। मसलन ये आप अगर इस क्लास में किसी को बोरियत हो रही है, उस पर FIR कटवाओ यार, ठीक है, मसलन, या उसको मैडम के वाले करो, साइकोलॉजिस्ट के वाले, कोई मसला उसके साथ। अभी तो ये शुरू हुआ है, हम इतने मज़े में, देखिए ना, अब ये रैंडमली आपके सामने आया मिर्च मसाले, ठीक है, आपके इंटरेस्ट की चीज़ जो है वो आ गई है। मिर्च मसालों पे अगला पैसे बना रहा बैठा हुआ। तो दैट्स हाउ कंटेंट वर्क। थैंक यू सो मच। कल आपसे इंशाल्लाह सुबह 9 बजे मुलाकात होती है।